9 जून 1982। हाँ जी, केस बताओ। मैम इनका प्रमोशन होना है, इनका सैलरी इंक्रीज हो, प्रमोशन हो, या फिर ये चाह रहे हैं कि इनका ट्रांसफर हो के प्रमोशन हो जाए, किसी भी तरीके से प्रमोशन के साथ ये जाना चाह रहे हैं अपना सिटी छोड़ के जहां पर करेंटली हैं। तो हम्म। मैम मुझे इनका जो प्रत्यंतर दशा से मैंने चेक किया है, 27 जुलाई से 20 सितंबर, नहीं सॉरी 21 सितंबर से 23 नवंबर के बीच में 4 बार 8 हो गया है, पॉजिटिव 8 हो गया है। चलो एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन सुन लेंगे, सुन लिया आप सबने कि ये जो क्लाइंट है ये ट्रांसफर भी चाहते हैं या फिर जॉब चेंज, मान लो ये चाहते हैं कि जाना चाहते हैं जहां पे है वहां से। अब जून से इनका टाइम चेंज होता है। डेस्टिनी 8 है ना? तो जून से चेंज हो जाएगा तो ये यहाँ आ जाएंगे 25 26 में, जिसमें कि 888 चल रहा है महादशा से। यहाँ पे देखिए, महादशा इस 888, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इमोशनली तो बहुत ज्यादा परेशान रहने वाले हैं, है ना? करियर के लिए अच्छा तो होता है 8, डेस्टिनी है तो करियर के लिए दशा अच्छी तो रहेगी। बट 8 की इनहेरिटेंट कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है, डीले, स्ट्रगल, डिसअपॉइंटमेंट्स भी होती है। तो इनकी इच्छा एज इट इज पूरी हो जाए ऐसा लगता नहीं है। और प्लस में जून से तो 66 भी शुरू हो जाएगा। ट्रैवल का कोई भी नंबर नहीं है इन दोनों में से। तो हम कह सकते हैं कि अभी ना आपका प्रमोशन हो रहा है ना आपकी ट्रांसफर। प्रमोशन होने के चांसेस कब होंगे? जब यहाँ पे 5 आ जाएगा, है ना? तो हम कह सकते हैं जून 2026 से 27 में आपका प्रमोशन तो हो जाएगा, बट ट्रांसफर हो ऐसा हमें नहीं लगता। अंडरस्टूड? सबको समझ में आया कैसे बोला? है ना? क्लियरली दिख रहा है? ठीक है आरुषि? मैम मतलब प्रत्यंतर से मैंने चेक किया है, मतलब इसको जब डबल क्लिक करके आपने सिखाया था तो वो मैंने। कोई मतलब नहीं होता, प्रत्यंतर इवेंट नहीं कराता, प्रत्यंतर टाइमिंग कराता है। ओके, ठीक है ठीक मैम। है, ऐसे तो अगर हम प्रत्यंतर में जाएंगे तो आपको पता है प्रत्यंतर तो सबके ही आ जाएंगे, फिर तो हम हर साल में ही हम ट्रैवल बोलेंगे, हर साल में ही हम सारी चीजें बोलेंगे, वो पॉइंट नहीं है। प्रत्यंतर इज फर्दर यूज्ड फॉर टाइमिंग ओनली। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलेंगे प्रियोल। मैम 3 ग्रिड्स है, करियर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। 15 फरवरी 1996। मैम इसमें 2019 से 2021 देखना है, कुछ डाउट है इसमें। बोलो क्या डाउट है? मैम 2019-20 में ना, ये डेस्टिनी 6 है, इनका अंतरदशा डेस्टिनी 6 आया। तो मैंने इनको कहा था कि करियर वाइज तो आपको कोई नुकसान नहीं हुआ होगा, बट ये कहते हैं कि ये जो 2019 से लेके 2021, ये 2 साल इन्होंने सफर किया क्योंकि इनके फादर की कैंसर से डेथ हो गई थी। इसी साल ही डिटेक्ट हुआ था 2019 में, तो इसलिए उनकी जॉब चली गई एंड वो 2 साल डिप्रेशन में रहे। ये समझ नहीं आया ये कैसे हुआ। नहीं तो आपको देखो, अब क्या होता है ना, क्या होता है ना, देखो आप सिर्फ ये देख रहे हो डेस्टिनी 6 में 6 आ गया तो आपको लग रहा है कि वो करियर को नुकसान नहीं करेगा। सबसे पहली बात, महादशा नेगेटिव चल रही है, ठीक है, और वो ऐसी चल रही है जो फ्रस्ट्रेशंस को देती है, प्रॉब्लम्स को देती है। और वही चीज 6 भी सपोर्ट करता है ना? नेगेटिव हो गया वो एक तरीके, डेस्टिनी 6 आपको पता है कि करियर के लिए अच्छा है, बाकी चीजों के लिए, परिवार के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, उसके लिए तो प्रॉब्लमैटिक हो गया, तो उसकी फ्रस्ट्रेशंस को कहीं ना कहीं और ही बढ़ाएगा। और उनकी जॉब क्यों गई? फादर की वजह से गई, उनके किसी कर्म की वजह से कह सकते हैं हम, उनके किसी एक्शन की वजह से नहीं गई, मैम है ना? आप और फ्रीज हो डेस्टिनी गए। 6 ये जरूर करा होगा उसने कि भाई उनके लग्जरीज में या उनके स्टेटस में कहीं कमी नहीं आई हो। ठीक है? तो बट जो करियर को नुकसान दिया, उसको मतलब कैसे उनको कह सकते हैं। इसी वजह से ना महादशा नेगेटिव है, आपको पता है बड़ा इफेक्ट तो महादशा का होता है। वो तो हमें हम्म। दिखता अंतर का ज्यादा है, लेकिन दोनों ही एक चीज को सपोर्ट करने लग जाएंगे कि मेंटली वो आपको तोड़ देंगे, तो डिप्रेशन में तो जाओगे जाओगे ना। और ऊपर से यहाँ पे ये देखो 999, यहाँ पे देखो 4, यस मैम। तो कहाँ से कितना बचा लेगा डेस्टिनी 6 एक साल में? ठीक है। ठीक ठीक है। है। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ है 15/10/1991। हम्म। 1 मिनट, 15/10। 1991। मैम
इनका देखना है 2022 से लेके 2024। 2022 से लेके 24 क्या देखना है? मैम इनका 2022 नवंबर में ना, नवंबर दिसंबर में कोई दशा सपोर्ट नहीं कर रही है, बट इनका जॉब चेंज हुआ, हाइक मिला 83% का। और फिर अगले साल भी कुछ ऐसा समझ में नहीं आया कि क्या सपोर्ट करे, अगले साल भी जॉब चेंज फिर से हुआ, बट उधर 30% का हाइक मिला। इसको एक्सेप्शन में लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये चीज सपोर्ट नहीं करती यहाँ पे कैसे भी। -1 में 1 है और 4 है और 4 है, और अगला तरक्की कर रहा है, तो हम उसको एक्सेप्शन ही मानेंगे, नहीं तो यहाँ पे तो परेशानी ही होनी चाहिए थी, ठीक है मैम। है ना? फिर है 13 मई हाँ 1996। हाँ इनका ये 2025 टू 2028 ही देखना है, जॉब चेंज एंड प्रमोशन का। 13/5/1996 जी मैम। 2025 से जॉब चेंज करना चाहते हैं। जी, एंड महादशा नेगेटिव है और अंतरदशा भी नेगेटिव है। ट्रैवल की भी है और डेस्टिनी की भी है, तो हो जाएगी। यहाँ पे और देखो ना, अंतरदशा इज 7/7, डेस्टिनी 7 है ये। हाँ, डेस्टिनी 7 है, यस। डेस्टिनी 7 है ना, और 7/7 हो गया तो ट्रैवल की दशा भी एक्टिवेट हो गई, डेस्टिनी की दशा भी एक्टिवेट हो गई, तो हम कह सकते हैं हो जाएगा। जॉब चेंज हो जाएगा फिर। हाँ जी, हाँ एंड जी। जुलाई तक मैंने टाइम दिया है। नहीं, अभी तो ये शुरू होएगा, 2025 से तो शुरू होगा। प्रति अंतर दिख के दिया है नहीं, टाइमिंग। प्रत्यंतर में तो फिर देखो कोई भी पॉजिटिव दशा आ सकती है ना, 7 में भी हो सकता है, 8 में भी हो सकता है, तो ऐसे या तो मल्टीपल दो, जो हो सकते हैं सारे दो, नहीं तो हम ये बोलते हैं हाँ, इस ईयर में हो जाएगा, आप जब ट्राई करोगे तब। ठीक है मैम। मैम लास्ट क्वेश्चन है, ग्रिड नहीं है, बस एक ही सवाल है। बंदे में महादशा आई +8, जस्ट इसी साल शुरू हुआ, +8 88, और अंतरदशा आई -6 66 हो गया। महादशा पॉजिटिव, अंतरदशा नेगेटिव, तो मैं उसको क्या बोलूं? मनी स्टैग्नेंट रहेगा कि मनी ऊपर जाएगा? मनी, महादशा पॉजिटिव है तो मनी ऊपर ही जाएगा, बट इस साल में नहीं जाएगा जिसमें अंतर नेगेटिव। नेक्स्ट ईयर भी नेगेटिव है, हाँ, जब तक अंतर सपोर्ट नहीं करेगा तब तक नहीं जाएगा, तो स्टैग्नेंट रहेगा, ऐसा बोल सकते? स्टैग्नेंट रहेगा। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। जी, दीपिका ठक्कर जी बोलेंगे। कि जैसे प्रत्यंतर हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे 72 डेज के लिए हमें देखना है टाइमिंग के हिसाब से, तो हमें उस हिसाब से ग्रिड बनानी पड़ेगी। जैसे 72 डेज के लिए ग्रिड बनाए, फिर दूसरी आई हाँ हाँ 84 डेज बिल्कुल उसके लिए। बिल्कुल, जैसे इसको ओपन करके देख लो ऐसे ही बनेगी। ओके। और दूसरा क्वेश्चन कि जैसे आपने ग्रिड पर ऊपर, मतलब हम जो मैन्युअली बॉक्स बनाते हैं उसमें आपने लिखा है कि 20 to 23, तो आपने वो मंथ टू मंथ लिखा है? जैसे मेरी है फॉर एग्जांपल 28 जुलाई टू 28 जुलाई, 25 to 26 ऐसे, या फिर फाइनेंशियल ईयर जैसे हाँ अप्रैल टू जैसे मार्च, ऐसा होता नहीं है, है ना? योर बर्थडे टू बर्थडे। ओके ओके, ठीक है। कनिका अरोरा जी बोलेंगे। मैम एक डेट ऑफ बर्थ है बोलो। 13 अप्रैल 1999। मैम वैसे इसमें लिटिगेशन इनका दिख तो रहा है। क्वेश्चन ये है क्लाइंट का कि अभी इसी साल फरवरी में इसने किसी 2 बॉयज को पीट दिया था, जिनमें से एक काफी ज्यादा सीरियस है और उसको मनी वगैरह देकर और सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई केस नहीं हुआ है अभी। तो देखो, वो ये हाँ रिजॉल्व कब होगा ये जानना है। जी जी सब लोग देखेंगे। पहली बात, ये कह रहा है पीट दिया था, अब ये जो बंदा है इसको ये प्रॉब्लम तो है ही बाइपोलर नेचर की, गुस्सा बहुत ज्यादा आने की। क्यों दिख रहा है ये हमें? 319 है ना, बीच का प्लेन बिल्कुल मिसिंग है, 9 4 का कॉम्बिनेशन है, रूट नंबर 4 है, डेस्टिनी नंबर 9 है, तो सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि हमारा क्लाइंट निर्दोष तो है नहीं, है ना। ठीक है, तो अब केस जहां हुआ है वहां लिटिगेशन चेक कर लो, तो लिटिगेशन एक्टिव है। लिटिगेशन हमने बोला था 1 साल में नहीं होता, 2 3 साल लगातार आता है तो होता है, लेकिन लड़ाई झगड़ा वही बात है तो हो गया। अभी रिजॉल्व कब होगा? अब 1 2 नंबर्स तो हमने बड़े क्लियरली पढ़े हुए हैं कि 7 आ गया, 88 आ गया, तो रिजॉल्व होना ही होना है, तो यहाँ पे आ ही गया है। तो अब आप इनको बोलो कि ले जो जिस भी तरीके से आप रिजॉल्व करना चाह रहे हो, इस आने वाले साल में हो जाएगा रिजॉल्व। मतलब 7 और 88 में रिजॉल्व हो जाएगा। हाँ और जी। अगर ये एक्टिव हो रहा है तो
जैसे वो बोल रहे हैं केस नहीं हुआ। हाँ हाँ ठीक है, तो नहीं हुआ, वही हम कह रहे हैं, एक ही साल तो आया था। अच्छा, अगर ये 2 साल लगातार होता तो केस हो जाता है इन पे। ये बचे इसलिए क्योंकि 24-25 में आया और यहाँ पे हेल्पिंग नंबर आ गया। पर ये फिर ऐसे ही किसी ना किसी केस में फंसेंगे यहाँ पे दोबारा। अच्छा दोबारा एक्टिव हो रहा है। हाँ, तो उनको मैम पहले ही मेरा समझा एक देना कि इस हर बार ग्रिड ऐसे को भगवान लेकर जी एक बचाते बात नहीं है। है। तो थोड़ा सा आप संभल के चल लें, अपने गुस्से को जरा कंट्रोल में कर लें। ठीक है। ठीक है। यस, पूर्णिमा जी बोलेंगे। हाँ मैम, एक ग्रिड था, वो लड़की अभी इंटर्न है, आईटी में काम कर रही है। जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 4/6/2003। वो उसका डेस्टिनी है 6। और अभी मतलब वो इंटर्न है, वो अभी 3-4 महीने के बाद फुल टाइम की जॉब मिल जाएगी ऐसे पूछ रही थी। तो अभी तो 4 की अंतर्दशा चल रही है मैम, हम्म। शायद है ना, आई तो मिल सक। आईटी में। हाँ मैम, आईटी में है, वो आईटी इंटर्न की काम कर रही है, डेस्टिनी 6 है। ठीक है, तो लोग हाँ। देखिए, सब लोग समझेंगे केस को। नंबर 4 है यहाँ पे, नंबर 4 आईटी को सपोर्ट करता है ना, पावरफुल है, 30% पावर रखता है अपने आप में। तो वो आईटी सेक्टर में, इसका मतलब सेक्टर तो उनको सूट करता है। उसके बाद क्या बात हुई कि भैया अभी वो इंटर्नशिप में है और जून से उनका साल बदलता है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा जबकि वो हमसे बात कर रही हैं कि मेरा जो परमानेंट जॉब है वो होगा कि नहीं। अब आपको पता है 4 डबल 4 हो रखा है, तो ये पॉजिटिव हो गया, है ना। हाँ। महादशा नेगेटिव चल रही है। और डबल 4 भी आपको पता है पॉजिटिव कहते ही हैं हम, इतना कोई पॉजिटिव नहीं होता। तो हम ये बोल सकते हैं कि देखो, जैसी जॉब आप चाहते हो वैसी तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ ऐसी जरूर मिल जाएगी कि आप आउट ऑफ जॉब नहीं होगे। आपका काम चल ओके। जाएगा, पैसा आपके पास आता रहेगा, आउट ऑफ जॉब आप नहीं होगे। बट हम ये बोलें बिल्कुल ही मनचाही जॉब मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। ओके। क्लियर। ओके मैम। मैम एक और, हाँ मैम, एक और क्वेश्चन था मैम। ये मैरिज इश्यू का है, पर दोनों के ग्रिड में, जैसे लड़की के ग्रिड में 77 7 मतलब 77 तो पहले से ही है, पर लड़के के ग्रिड में नहीं है। पर अभी तो 77 या 777 आ गया है, और लड़की की ग्रिड में ऑन एंड ऑफ ऐसे दशा की वजह से अंटिल 2030 77 7 7 हो रहा है मैम। तो इनका क्वेश्चन था कि क्या हमारा डिवोर्स हो जाएगा, क्योंकि अभी तो वो अलग रह रहे हैं। तो छोटी सी बच्ची है, ऐसे 4 महीने की बच्ची है, ऐसे कुछ पूछ रहे थे, तो उनका समझ में नहीं आया मैम, ऐसे डिवोर्स हो लड़की की डेट जाएगा। ऑफ बर्थ बोलिए। 12/7/1993। 12/7/1990। सब लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि आंसर करना है हमको क्लाइंट को कि डिवोर्स होने के चांस हैं कि नहीं, है ना। 12/7/1993। यस मैम। देखो, मैरिज खराब होने के कौन नंबर, 33 बेसिक ग्रेड में ही हमको दिख जाते हैं। ठीक। शादी कब हुई हाँ है। मैम। शादी एक्चुअली पता नहीं है मैम, ये ऐसे चीजें इतना पता पता रखा तो करो नहीं जब है आप मैम। केस कर रहे होते हो, तो एटलीस्ट ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक। ओके। और ओके। रिक्वेस्ट है, जो नहीं बोल रहा है प्लीज म्यूट पे करें, डिस्टरबेंस आ रही है कहीं से बहुत ज्यादा। अब इन्होंने पूछा है आगे सेपरेशन के क्या चांसेस हैं, तो यहां से देखना शुरू कर लेते हैं। इनका डेट बदलता है जुलाई से। जुलाई में 25-26 में आ जाइए यहाँ पे। तो 77-33 के साथ मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस, सेपरेटर की महादशा। ठीक है। हाँ। लेकिन हाँ ट्वेंटी मैम। हाँ। 27 में +1 आ जाता है। फिर दोबारा से हाँ। फैमिली डिस्टरबेंस की दशा, 77 हाँ से मैम। 11 पर कोई लिटिगेशन एक्टिवेशन नहीं हुआ है 2030 तक। हाँ। ठीक है। हाँ मैम। अभी आप बोलो बॉय की, गर्ल में कोई लिटिगेशन का कॉम्बिनेशन अभी तक हमें नहीं दिखा। बॉय की ग्रेड बोलिए। हाँ मैम, ये बॉय का था, ये अभी गर्ल की मैं बोलती हूँ, बोलो। 11/7/1997। 11/7/1997। 97। गर्ल है 11/7/1997। गर्ल की ग्रिड में भी देख लो, बेसिक ग्रिड में ही 77 है। बॉय में हाँ भी मैम। डिस्टरबेंस, गर्ल में भी है फैमिली डिस्टरबेंस। ठीक है। अब हम इनकी भी दशा जरा चेक कर लेते हैं। तो ये जुलाई से इनकी भी चेंज होती है। ये डबल 8 में चल रहे हैं। डबल 8 में चल रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या होता है, सेपरेशन इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर वही 777 फैमिली खराब रहना, डबल 1 में 1 डिफमेशन और बेइज्जती वगैरह होना, डबल 1 में 1 वही चीज है। फिर 777, फिर 6, कोई लिटिगेशन यहाँ पे भी एक्टिवेट होता हुआ नहीं दिखा, तो हम कह सकते हैं आपका डिवोर्स नहीं होगा। लेकिन मैरिड लाइफ में कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट भी नहीं होगी।
अंडरस्टूड? ठीक है पूर्णिमा जी? जी नेक्स्ट हाँ बोले। मैम। मैम एक मिनट मैम, मतलब वो कुछ रेमेडीज पूछ रहे थे, जैसे हाँ केतु की रेमेडी बोलना चाहिए ना मैम? हाँ बिल्कुल मतलब बिल्कुल, अगर इनको कुछ। केतु की, उनको जुपिटर की। हाँ ओके मैम, थैंक यू मैम। यस, हेम जी बोलेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम एक बंदा है 17 to 1984 का। एक मिनट, 17 to 1984। यस ठीक है, क्या देखना है? मैम, इनका इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, लेकिन हम्म बहुत परेशान है, बिजनेस हम्म, एकदम नहीं चल रहा है। ठीक है। चलो भाई, क्या बोला क्लाइंट ने? इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। तो पहली चीज यस देखते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, तो ये तो डेस्टिनी 5 है, बिल्कुल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, 5-4 का कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल हो सकता है। फिर क्या प्रॉब्लम हो गई है क्लाइंट को, क्यों दिक्कत आ रही है, वो ढूंढते हैं। दशा इनकी चेंज होती है फेब्रवरी से, तो ये अभी चल रहे हैं यहाँ पे 7-7 की महादशा है ना, इसलिए हाँ, डबल अनस्टेबल है, सेंचुरी। परेशान है। लेकिन अंतरदशा पॉजिटिव है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ यस 9 है, या फिर 6 है, या फिर 5 है। तो ये क्लियर केस ऑफ क्या है? मैंने आपको एक चीज बताई थी कोर्स पढ़ाते हुए, याद करो और इनकी ग्रिड देखो और बताओ। एक पॉइंट है इसमें जो इस क्वेश्चन का जवाब है, क्योंकि ये तो हमें दिख रहा है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी क्लाइंट बोल रहा है। हाँ, यस मैम। तो बताओ वो पॉइंट क्या था जो मैंने बताया था? आपने 5 ध्यान से। बताया था ना, टू जो एट 5 फोर 5 नंबर होता है, पर पैसा Yes. होता है, पर 5 दिखाता नंबर है। जो होता है ना, डेस्टिनी 5 है स्पेशली। इन्होंने तो हमें चाहे हम्म, अरबोपति हो जाएंगे तो भी यही बोलेंगे कि यार मजा नहीं आ रहा, काम धंधा आजकल ना चल सही नहीं रहा बात। मेरा, है ना। तो हमें हम्म, क्लियरली दिख गया कि ऐसा महसूस क्यों हो रहा है क्लाइंट को, क्योंकि वो 7-7 की दशा में है। तो उसको एंजाइटी इतनी ज्यादा हो रही है कि उसको लग रहा है कुछ नहीं चल रहा, सब बर्बाद हो गया, सब खराब हो गया। लेकिन अंतरदशा सपोर्ट में है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी आपको महसूस हो रही है। मैम, वो अंडरस्टूड? बंदा बताता है कि मेरे शॉप पे कोई एक एक पर्सन भी नहीं चढ़ता है। क्या है? एक आदमी भी मेरी शॉप पे नहीं चढ़ता कुछ भी लेने के कब लिए। से? कब से? 1 महीना हो गया। हाँ, तो 1 महीने में मतलब पूरे सारी महादशा गलत डिक्लेयर कर दी उसने, 1 महीने में नहीं चढ़ा तो? यस मैम। फिर तभी कह रहे हैं कि डेस्टिनी 5 की बातें ज्यादा नहीं सुना करो, अपनी ग्रिड देखा करो, ओके है मैम। ना। 1 महीने में पहली बात ये सच नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी दुकान हो 1 महीने में ग्राहक नहीं चढ़ा, एक भी, हाँ ये ओवर हाँ। एग्जैजरेशन है और कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट, अगर 1 महीने में कहती हूँ नहीं भी चढ़ाओ, मान लो आप नहीं भी चढ़ा, तो उसका क्या है, अंतर का इफेक्ट भी नहीं है वो तो, अंतर भी साल में होता है इफेक्ट। यस अंडरस्टूड? यस मैम। जी। मैम, एक ग्रिड और है। हम्म 5/8/1994। 5/8/19। 1994। ठीक है जी। मैम, ये लोहे का बिजनेस कर रहा है ये बंदा, हाँ। और करीबन 1 साल हो गया है। बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है। हम्म। ये MBA और CA वगैरह किया हुआ है, लेकिन इसने बिजनेस में आ गया जॉब छोड़ के। देखो, पहली बात, एमबीए किया था इन्होंने, सही है, क्योंकि डेस्टिनी 9 थे, है ना, 5 भी हाँ था इनके पास। और हाँ। प्रोफेशन इन्होंने चुना लोहे का, कह रहे हो, यस। तो शनि का है। 8 नंबर की कोई बहुत ज्यादा पावर है नहीं इनके पास, है ना। हम्म। 8 नंबर की आप हम्म पावर निकालोगे तो कोई इतनी ज्यादा तो निकलेगी नहीं। और हम्म। इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं मिल रही, वो तो आपको यहाँ से पता लग ही रहा है। ये देखो 9 999 चल रहा है, तो कहाँ से इम्प्रूवमेंट मिलेगी? यहाँ पे भी ट्रिपल 2 नाइन ट्वेल्व। मिलेगी, 888, फिर 7, 44, फिर 7, यहाँ इम्प्रूवमेंट फिर भी हम कह सकते हैं। 2029 के बाद में आ रही है। हाँ नहीं, 2026 के बाद से शुरू हो जाएगी। अच्छा ठीक है। ये रेगुलर कंसेक्यूटिव ईयर्स ठीक आ जाएंगे ना, 888 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर हाँ डबल फोर आ हाँ। गया, फिर 7 आ गया। यहाँ महादशा भी 1 हम्म की आ रही हम्म। है ना। तो फिर उसको इम्प्रूवमेंट लग जाएगी। तो इस बिजनेस को कंटिन्यू रखे ना? कर सकते हैं, 3 भी पॉजिटिव आएगा, फिर 4 भी पॉजिटिव आएगा, कर सकते हैं। एक मैम, एक ग्रिड और है। हाँ जी बोले। 30/10/1998। 6, 30/30/30/10 1998। 1998, 98। 30/10/1998। हाँ, ये बंदा भी MBA किया हुआ है, और ये भी जॉब कर रहा है, बट जॉब में कुछ इतना लस्ट नहीं है। MBA किया हुआ बंदा।
एमबीए किया हुआ है, ठीक है। 3 है, बेसिक नंबर 3 है, डेस्टिनी 4 है, तो हाँ। पढ़ाई ठीक, दिमाग भी ठीक है, पढ़ाई भी ठीक है। एक तो प्रॉब्लम क्या है कि इस बंदे का नेचर स्टेबल नहीं होगा, पूरा एयर एलिमेंट ही मिसिंग है, आपको दिख रहा है ना। हाँ, पूरा मिसिंग। जॉब किस चीज में कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं मैम, ये जोमेटो में। किसमें? जोमेटो। जोमेटो में? हाँ, यस। अच्छा, अक्टूबर। अब चाहिए क्या इनको, चाहते क्या है? चाहते हैं मैम सैलरी वगैरह बहुत बहुत ही, मतलब। मतलब जॉब शिफ्ट चाहते हैं, ये कहना चाहते हो? हाँ, जॉब शिफ्ट समझ लीजिए, या इसी में सैलरी इंक्रीज हो जाए, स्टेबिलिटी नहीं लग रही है जो भी अर्निंग है उससे। और वैसे स्टेटस क्या है घर का? मैं मिडिल क्लास फैमिली है मैम। और मतलब अगर आप फैमिली से देखो, फैमिली में बाकी लोग जो चीज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर देखो, तो जो ये काम कर रहे हैं वो ठीक है या बिलो स्टेटस है, क्या है, अबव स्टेटस है, क्या चीज है? नहीं, ये बिलो स्टैंडर्ड है। तो आप कह सकते हो कि अक्टूबर 2025 के बाद चेंज हो जाएगा और बेटरमेंट मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ 5 आ जाएगा। ओके ठीक है। मैम। हाँ ठीक है मैम, ये मैथ में ये मैचिंग का है मैम। लड़की का है डेट 13/4/1998। अप्रैल 30 अप्रैल 13/1998। 1998। हाँ। ये सीए की हुई है मैम, और इसका एक मैच मेकिंग है। ये मैच मेकिंग का केस है, ये कह रहे हो? हाँ, यस मैम। ठीक है, 30 तो वो तो फिर हमें उसमें करना पड़ेगा ना, 2 मिनट बोर्ड पे लगा लेते हैं ना। ओके। ग्रिड बोलिएगा बॉय की। बॉय की है 319 हम्म। 528 5288। 5288। रूट डेस्टिनी? रूट डेस्टिनी है 3 and 8। 3 and 8। गर्ल? गर्ल की है मैम 319 8844। रूट डेस्टिनी? रूट डेस्टिनी है मैम 4 and 8। 4 and 8। यस ठीक है, आपने क्या किया वो बताइए। मैम, मेरे को तो मैंने जो निकाला है उसके हिसाब से तो जैसे आपने बताया कि 1 2 3 1 2 4 7 का जो है वो 1 2 4 7 से कर सकता है। तो हाँ, मैम इसमें एक मेरे को थोड़ा सा ये दिक्कत है कि क्या वन मतलब एक वाला 2 4 7 से भी कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, और वो तो मैचिंग का पॉइंट ही नहीं है। मैचिंग का पॉइंट तो ऐसे किया था हमने, प्रैक्टिकलिटी, इमोशनल, मनी, एक्स्ट्रा और रूट डेस्टिनी। वो बताइए क्या किया। ओ, ये मैम एकदम स्लिप कर गया, ये मैंने। नहीं, प्रॉपर ऐसे मैचिंग होगी, ये कोई तरीका नहीं है मैचिंग का कि 1247 को हम 1247 से शादी करा दें। यस यस प्रॉपर यस मैचिंग कीजिए प्लीज। यस मैम। ठीक है। यस, नेक्स्ट ओके। बोलेंगे। मैम अच्छा नहीं। श्रद्धा योगेश जी। हेलो मैम। हेलो जी। एक डेट ऑफ बर्थ है बोलो जी। 39। 39। हाँ हाँ। हाँ। 1980। 1980। हाँ। अच्छा, क्या ये है? पूछ रहे हैं कि बिजनेस इनको स्टार्ट करना है ज्वेलरी और जेमस्टोन का, ठीक है। तो कैसा रहेगा? ओके, देखेंगे सब लोग। बिजनेस करना है ज्वेलरी एंड जेमस्टोन। 3 सितंबर 1980 है, तो हमें बताना है ये बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और ज्वेलरी का भी कर सकते हैं कि नहीं। अब बेसिक 3, डेस्टिनी 3, तो 3 नंबर में आपको पता है गोल्ड ज्वेलरी का काम आ ही जाता है, ज्वेलरी का काम आ ही जाएगा, कर सकते हैं। और डेस्टिनी 3 है तो इनको बिजनेस भी अलाउड हो जाएगा, है ना। अब हम आ जाते हैं, दशा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो देखनी पड़ेगी हमें। और दशा हम कब से बदलेगी? सितंबर से। तो यहाँ पे आ जाओ। डेस्टिनी की दशा चल रही है, ये 6 सपोर्ट कर रहा है, 5 सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं कर रहा, और उसके बाद 4 की महादशा आएगी, है ना। हम्म। दिख रहा है आपको? 5 की पॉजिटिव आएगी, 6 की पॉजिटिव आएगी, 7 की पॉजिटिव आएगी, वो सारी पॉजिटिव है। तो हम क्लाइंट पे बोलेंगे आप बेशक कर लो, फर्स्ट 2-3 इयर्स आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन 28 से 32 थोड़ा आपका स्ट्रगल रहेगा। अंतर सारे सपोर्टिव हैं, तो बहुत ज्यादा हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ये बोलना पड़ेगा थोड़ा आपका स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा।
उसके बाद आप राइज करना शुरू करोगे और बहुत राइज करोगे। 32 से हमें आगे दिख ही रहे हैं, 6 + 5 + 7 इतने ईयर्स, और +8 भी पॉजिटिव ही आएगा उसका, कि फिर उसके बाद जनरली प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो हम बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। एक अच्छा सॉरी, मुझे लगा हो गया, अनम्यूट कर लो। डेट ऑफ बर्थ लिखी मैम हम्म 23/10/2009। हाँ ओके। इनकी मदर पूछ रही है कि इनका रिजल्ट कैसा आएगा, मतलब 10th में है इस साल, तो हाँ। थोड़ा परेशान है उससे, तो इसलिए पूछ रहे हैं। हर माँ परेशान होती है जब उसका बच्चा नहीं होता है ना। यस पर मैम। उसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसकी न्यूमेरोलॉजी करने बैठ जाएं। न्यूमेरोलॉजी तब करनी चाहिए जब कोई हमें सेंसिबल क्वेश्चन लगे, जैसे आप कहते हो करियर आगे कैसा हमें चुनना चाहिए, क्या कराना चाहिए, मतलब कोई ऐसी चीज जो हम देख सकें। सो 23/10 अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर से चेंज होता है, और यहाँ पे अभी ये यहाँ है 24-25, तो पेपर दे दिए हैं या इस बार देंगे? नहीं, ये अभी अपियर होंगे ना, 25 से 26 का सेशन 25 से रहेगा। हाँ 26 है ना फिर। यस। और हाँ डेस्टी 7 तो वो है, डेस्टी 7 तो है नहीं, 777 हो रहा है, तो हाँ ऑब्वियसली रिजल्ट वो नहीं आएगा जो इनको चाहिए। ओके। ठीक है, यस, स्वाति साहू जी बोलेंगे। या मैम, मैम मुझे पूछना था कि मतलब एक ग्रीड है। कैन यू आर यू एबल टू हियर मी मैम? यस आई कैन, हाँ बताइए। हाँ। तो एक ग्रीड पूछना था मैम कि वो है ना, मतलब जॉब तो कर रहे हैं, मतलब अर्निंग भी ओके है, पर उनका ऐसे लास्ट 10 ईयर से प्रमोशन भी नहीं हुआ है, और वो एक बहुत समय से बिजनेस भी करना चाह रहे हैं, बट उनका हो नहीं पा रहा है, मतलब डेट ऑफ बर्थ बताइए। 27/9/1986। हाँ हाँ, 27/9/1986। हम्म चलो भाई, देखो पहली बात, प्रैक्टिकल नंबर्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है ना, या फ्रस्ट्रेशन के नंबर्स ग्रिड में भरे हुए, हम्म इमोशनल क्वोशंट बहुत ज्यादा। तो हम्म ऐसे लोग ना, ये हम क्यों देखते हैं पता है, ऐसे हम्म लोग ना महसूस ज्यादा करते हैं, इतनी सी या चीज उसको इतना महसूस करेंगे। हाँ राइट। जहां पे प्रैक्टिकलिटी सपोर्टेड होती है, प्रैक्टिकल नंबर्स ग्रिड में होते हैं, वहां पे इंसान इतनी चीज को भी इतना महसूस करता है, वो हाय हम्म हल्ला नहीं मचाता। जहां राइट। पे इंसान इमोशनल ज्यादा होगा, जहां पे इमोशनल क्वेश्चन ज्यादा है, वहां इतनी सी चीज हो जाएगी, वो इतना रोएगा। तो इस वजह से राइट। हमें बेसिक नेचर भी क्लाइंट का थोड़ा बहुत एनालाइज करना पड़ता है ना, उसके सवाल का जवाब देने के लिए। ठीक, और ये राइट। हमारे समझने के लिए, क्लाइंट को नहीं बोल देनी है ये बात। हाँ एक दिन सही है। क्लाइंट को बोल दो कि कुछ नहीं है ऐसा, तुम ही ड्रामे कर रहे हो ज्यादा। हाँ क्लाइंट एक्चुअली को नहीं उसको बोलनी, अपने समझने के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, या राइट। अभी चलेंगे सितंबर में। हम्म सितंबर से दशा चेंज होगी, तो अभी तो 777 चल रहा है, अब 88 आ गया है, और डेस्टिनी 6 है ना, हम्म डेस्टिनी 6 यहाँ पे आ गया। हम्म प्रमोशन, पीछे इनको कुछ भी कोई फायदा नहीं मिला, हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कि फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है, पर जॉब के अंदर भी, मतलब जॉब भी अर्निंग गुड है, पर जैसे अगर एक एज होती है ना जिसके हिसाब से आपका पर्टिकुलर पैकेज होना चाहिए, उतना नहीं है, और वो जैसे आपने कहा ना, वो सोचते बहुत ज्यादा है और उनकी एक्शंस कम है, तो हाँ, वही बट वो सारी बातें तो यहीं से जस्टिफाई हो गई ना 9966 से। हाँ राइट आप राइट। अगर हम ये बात करें कि क्लाइंट को हम ये बोले आप ये बताओ फिनेंसेस आपके पिछले 3 साल में नीचे चले गए क्या, वो बोल ही नहीं सकते कि चले गए। हाँ नहीं गए डबल राइट। एट में आपको दिख रहा है 1, 88 में दिख रहा है 3, कैसे बोल देगा क्लाइंट नीचे चले गए। नहीं आप नहीं। आप ये सोच रहे हो कि हाँ मेरे साथ वालों का ये पैकेज है, मेरा पैकेज है, ये कंपैरिजन्स नहीं है, हम हाँ आपकी हाँ ग्रेड की बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा राइट। हाँ 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 राइट मैम। ठीक है, ठीक है यस ओके। सितम्बरा जी बोलेंगे। मैम एक और चीज पूछना था। बोलो। मैम मुझे एक पूछना था कि मतलब एक बच्चों का हम प्रोफेशन कैसे सिलेक्ट करें, तो मैं नंबर बताऊं? बोलो। हाँ, 9 मार्च 2015। सब लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या है क्लाइंट का, कि मैं कौन से प्रोफेशन में बच्चे को वो करूं, पुश करूं कि ये कौन सा प्रोफेशन ले सकता है ना। अब या हमें राइट। दिखते हैं इसके जो नंबर्स हैं, 9 और 2 है मेन नंबर्स, हम्म रूट 9 है, डेस्टिनी 2 है। हम्म डेस्टिनी 2 जो होता है वो इतना स्टेबल होता नहीं है ना। राइट। तो हम हम्म कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वो ऐसे किसी प्रोफेशन में चले जाए कि उसका डेस्टिनी नंबर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि वो उसको कहीं ना कहीं अनस्टेबल ही बनाएगा। ठीक, राइट। अभी हम्म सबसे पहले हमें दशा देखनी चाहिए। हम्म दशा आगे जब इसका काम का टाइम आएगा तो ये आ जाएगी 9/4,
फिर 5 भी आएगी, 6 भी आएगा, 6 4 भी बनेगा, राइट और मैम 3 1 9 इनका पूरा है, इनका प्रैक्टिकल प्लेन पूरा है ना। तो हम यस इनको ये बोल सकते हैं कि इनको साइंस लेनी चाहिए। ओके ठीक है। हाँ कैसे हाँ हमने कैसे डिसाइड किया ये, क्योंकि एक तो जब इनके प्रोफेशन वाले इयर्स आएंगे, करियर वाले इयर्स, तो 9 4 का कॉम्बिनेशन शुरू होगा, हाँ राइट मेडिकल लॉ और इन सब चीजों को भी दिखाता है, और फिर इनका प्रैक्टिकल प्लेन पूरा है। हम्म। ठीक। डेस्टिनी 2 में हम इतना कह सकते हैं कि हाँ, बच्चा अगर कोई अपने पैशन के लिए, अपना मन लगाने के लिए म्यूजिक करना चाहता है, कोई पेंटिंग करना चाहता है, कोई ऐसी चीज करना चाहता है, तो उसको रोकिएगा नहीं, बट उसमें प्रोफेशन की जरूरत नहीं है। ओके तो मैम फाइनेंस फील्ड में जा सकता है बच्चा सीए हाँ करने के बिल्कुल, लिए? 5 भी तो है, हाँ बिल्कुल तो जा मैं सकता है, 9 5 का कॉम्बिनेशन भी है। ओके एक्चुअली मैम ये दोनों बच्चे है ना ट्विंस है, एक लड़का है और एक लड़की है। तो बेसिकली उनका 10th के बाद मुझे लगता है 4 एक्टिव हो रहा है, तो हाँ साइंस फील्ड के लिए ज्यादा सही रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, यस। ओके थैंक यू। यस, रितंबरा जी बोले हैं। मैम अभी थोड़ी देर पहले आपने एक ग्रिड मैच किया था ना बोर्ड पे, तो हाँ, उसमें डेस्टिनी आपने कब बनाया? रूट डेस्टिनी से ही हम उसको काट नहीं सकते हैं, क्योंकि 4 और 8 था, क्योंकि 4 को 8 और नहीं, 4 ऐसे वाले क्यों से काट कर। देंगे, हम पूरी मैचिंग करेंगे। हमें एक ऐसे पॉइंट्स पे अगर हम काटते, तो हम इतनी डिटेल्ड मैचिंग क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि 4 8 वैसे ही एंटी हो गया ना पूरी रिजेक्शन तरह। पॉइंट थोड़ी ना है वो, रिजेक्शन पॉइंट्स अलग है। हम्म, रिजेक्शन पॉइंट्स जो होते हैं उन पे आप कह सकते हो कि हम डायरेक्ट रिजेक्ट कर दें विदाउट मैचिंग करें, बाकी पॉइंट्स पे कैसे कर दोगे? ओके मैम। और नेक्स्ट, एक मैचिंग है मैम। मैचिंग है तो एक बोर्ड लगा लें जरा। मैचिंग मतलब ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो लड़के वाले का क्वेश्चन है, बॉय का क्वेश्चन है कि मतलब शादी कैसी रहेगी इन दोनों की, मतलब फैमिली वाले, लड़की के फैमिली वाले बोल रहे हैं शादी कैसी रहेगी, अभी अच्छी नहीं चल रही है दोनों की, हाँ, तो डिवोर्स वो हो। मैचिंग थोड़ी है फिर, वो तो हमें दशा ही देखनी है। बोलो, ग्रिड बोलें, वो मतलब डेट ऑफ बर्थ बोलें। 1 नवंबर बॉय का है, 1991। चलो, बॉय की ग्रिड है, ये देखते हैं। 1 नवंबर 1991, 1 और 5, डेस्टिनी 5। अब ये है रिजेक्शन पॉइंट। ये बोला जाता है कि डेस्टिनी 5 है और 2 6 8 नहीं है, तो रिजेक्ट कर देना। याद है, ये रिजेक्शन पॉइंट था, है ना। जी इसको कर सकते थे, इसको कर ही नहीं हमने। अब शादी कर ली हमने। अब -1 है, 9 5 है, और कुछ ग्रिड में है नहीं। अब देखते हैं शादी कैसे चलेगी, कहाँ से बदलता है, नवंबर से। तो अब सैटर्न की महादशा चल रही है, सब लोग देख लेंगे। तो ये तो दुख ही देगी मैरिड लाइफ में। यहाँ 9 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 9 5 आ गया, यहाँ 9 9 हो गया, यहाँ 9 9 8 हो गया, यहाँ 9 9 3 हो गया। जब तक ये 9 9 रहेगा, जब तक तो सेटल होने नहीं देगा। और अभी तो ये बहुत लंबा रहेगा, 8 के बाद 27 से आ रहा है, 9 साल रहने वाला है। तो कहने का मतलब बॉय की ग्रिड से कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि मैरिड लाइफ इतनी सुखद होने वाली नहीं है ना। गर्ल की और देख लेते हैं, गर्ल की बताओ। मैम। लिटिगेशन नहीं है लेकिन कहीं पे भी। हाँ, हाँ, 11 सितंबर 11 सितंबर 1996। 1996, ये गर्ल की ग्रिड है। अब देखो, बिल्कुल दो ऑपोजिट ग्रिड्स में शादी हो रखी है। मैचिंग अगर करोगे 0 पॉइंट मिलेंगे इन्हें। ठीक है, तो यस। मैचिंग रिजेक्टेड है, ये याद रखना कि हमारे हिसाब से तो मैचिंग पास ही नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब आपने कर ही दी है। और गर्ल को देखोगे तो 9 9 ग्रिड में है, ओवर इमोशनल गर्ल है, नेगेटिव प्रैक्टिकलिटी है, बेसिक नंबर 2 है, डेस्टिनी 9 है, बोलेगी तब कंट्रोल नहीं होगा जबान पे, है ना। बिल्कुल नहीं, गर्ल ने नाक में दम कर तो रखा मैं हुआ है। वही कह रही हूँ ना कि तो बिल्कुल ही गलत मतलब वो मैचिंग में होकर रखा है। अब 8 की दशा चल रही है, 8 8 7 8 1, यहाँ डिफॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगा, 8 8 4 8 पर, उसके बाद 9। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि दोनों के में सेम वो दिख रहा है हमें, फ्रस्ट्रेशंस, मैरिड लाइफ इशू चलेंगे ही चलेंगे। पर लिटिगेशन सपोर्टेड नहीं है, ना बॉय में था ना गर्ल में था। यहाँ एक ही साल में आ रहा है, एक साल में आपको पता है ऐसा होता नहीं कि डिवोर्स ही हो जाए सीधा, है ना। तो इसलिए हम बोल देंगे डिवोर्स नहीं होगा, बट मैरिड लाइफ कोई अच्छी नहीं चलेगी। हाँ मैम, मैंने भी यही बोला था, पर थोड़ा कंफ्यूजन था मुझे। जी। भाई एक और ग्रिड है मैम, मैंने किया, वो थोड़ा रॉन्ग आ गया, बस मुझे देखना है कि क्या। 28 मार्च 1986। 28 मार्च 19। 86। हाँ, क्या करना है इसको?
20 मैम। 20? ओके। ये मैंने बोला था, उन्होंने प्रमोशन के लिए पूछा था तो मैंने बोला नहीं होगा, पर उनका हो गया। पर खुश हूं मैं, पर फिर भी मतलब 20th मार्च। इस डेस्टिनी 2 कहाँ पे बोला था, मतलब कहाँ पे नहीं होना बोला था आपने? 24 25 में? नहीं मैम, 25 26 25 26 नहीं, कब हुआ प्रमोशन? मार्च में हुआ होगा ना? अभी हुआ है मैम, अभी अभी इधर 1 महीने में। जून में? हाँ अभी वही। जून में कौन सी कंपनी में प्रमोशन होते हैं? मार्च में होते हैं, मार्च अप्रैल। मैम आईटी में है ना इधर, हम्म। तो अभी होता है इनका, मतलब वो। देखो, इफेक्ट तो इनका यहाँ से मिला है इनको प्रमोशन का, ठीक है, 9/7 का। लेकिन मतलब आप कह रहे हो जून में, तो ये मार्च में चेंज हो गया था, तो 25 26 देखेंगे हम तो नेगेटिव ही है, क्योंकि 66 है। अब इसको यहाँ पे खोल के देख लो। ट्रिपल सिक्स प्रतिशत, मतलब ठीक है, आप ये मान लो कि आपने सही बोला था, और मतलब एक्सेप्शन में ले लो। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जैसे अप्रेजल्स जो होते हैं ना, वो मार्च अप्रैल में डिसाइड हो जाते हैं, चाहे वो डिक्लेयर जून में हुए हो, ठीक है। हाँ जहां तक मुझे लगता है, तो ये 9/7 का इफेक्ट उनको मिला है, ठीक। ओके। पर अगर क्योंकि आप ये कहते हो नहीं, जून में ही डिसाइड होना था और जून में ही हुआ है, तो फिर हम इसको एक्सेप्शन लेंगे, ओके, क्योंकि ठीक। इनके इन्होंने बोला क्या कि मेरे पंडित ने बोला है, मेरे एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि अभी से मेरा मतलब मार्च से मेरा बहुत अच्छा रहेगा। हम्म। तो फिर लेकिन मुझे तुम निगेटिव दिखाई दिया, मैंने बोला ऐसा नहीं होगा, आपके पंडित ने हाँ, हमें गलत। नेगेटिव ही दिखते हैं, और आगे आगे उन्हें भी नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी तो ये शुरू हुआ है, आपने देख लिया, प्रत्यंतर में अभी 7 सपोर्ट कर रहा है, फिर 8 कर रहा है, उसके बाद प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी जब ये 9 हो जाएगा, हम्म, ठीक है। और एक ग्रेड है मैम, 19 9 19/9 2009। 2009। ये मतलब करियर के लिए मैम, ये गोल्फ खेलता था, उसमें ही करियर बनाना चाहता था, लेकिन हुआ नहीं, तो फैमिली वाले बोले गवर्नमेंट जॉब देखो तुम। गोल्फ खेलता था, जी। ठीक है। और आप क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट जॉब? ये 311 999 और हाईली इनबैलेंस्ड ग्रिड, और कुछ है ही नहीं, सिर्फ ऊपर का प्लेन है, और वो भी डिस्टर्ब्ड है पूरी तरीके से, 1 नेगेटिव है, 9 नेगेटिव है, सिर्फ एक नंबर पॉजिटिव है, वो है डेस्टिनी 3। अब गवर्नमेंट जॉब के लिए देखेंगे तो डेस्टिनी 3 सपोर्ट कर सकता है, लेकिन दशा का सपोर्ट होगा तो सितंबर से चेंज होता है। सितंबर से यहाँ पे देख लो, ये तो -1 है, कुछ करेगा नहीं, ये 6/5 है, 6/8 6/2 6/2 6/8, उसके बाद 7 आएगा। हेल्थ भी बहुत खराब रहती है। चांसेस तो देखो कम ही है वैसे तो, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई सपोर्टिव है नहीं। एक आधा साल सपोर्टिव आ रहा है, एक आधे साल में इंसान प्रेपरेशन भी कर ले, क्लियर भी कर ले, जॉब भी लग जाए, सारी चीजें बड़ी मुश्किल होती हैं। पर अगर हमें कहना ही है कि कौन सा बेस्ट ईयर है आपके लिए ट्राई करने के लिए, तो ये आने वाला होगा 25 26, क्योंकि इसमें महादशा अंतरदशा दोनों सपोर्टिव है, ठीक है। ओके। यस, ज्योति जी बोलेंगे। हेलो खुशबू। मेरे पास एक ग्रिड है, इसका डेट ऑफ बर्थ है 6 नवंबर 1959। 6 नवंबर 1959। या ओके। so this person has got minor health issue, but when I made the grids, so I can see that in 25 999 is coming, and then 4 की दशा आ रही है 26 में। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उनकी हेल्थ और भी ज्यादा खराब होने वाली है, बट आई जस्ट वांटेड टू वैलिडेट इट अभी फ्रॉम। इनको प्रॉब्लम क्या है? माइनर हेल्थ इशू है अभी, और उसके अलावा ये बिजनेस करना चाहते हैं, बट आई सेड बिकॉज आपकी राहु की दशा आ रही है 26 में, तो आई डोंट थिंक सो इट्स ए गुड आइडिया। ओके, वो तो चलो अलग बात है। नहीं, हेल्थ में बीमारी क्या है ये पता है? हाँ, जैसे आई थिंक अस्थमा है उनको बहुत ज्यादा, वो फ्लेयर अप कर जाता है कभी कभी। अच्छा, वो तो ये 5 का है ना, ये 55 की वजह से है, हम्म। ठीक है। उसके अलावा एलर्जी भी बहुत रहती है, हे ये वो भी फीवर। 5 है, 5 नंबर में आपको पता है ना, एलर्जी होती ही होती है किसी ना किसी चीज से, और ये जो एस्थमा ब्रीदिंग एलर्जी, ये भी 5 की वजह से है, और ये छिड़ेगी यहाँ पे 995 में, ये कॉम्बिनेशन छिड़ेगा ना इसको,
तो यहाँ पे बढ़ सकती है, 4 में भी बढ़ सकती है, 4 भी अस्थमा का होता है। तो इसलिए आपने सही बोला जो बोला कि आपको ध्यान रखना चाहिए, आगे ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है आपकी। एंड जो 4 जो है वो आपको सडन मिस हैपनिंग भी देता है ना लाइफ में, हाँ देता तो है। आई डोंट थिंक सो 26 वगैरह में उनको कुछ बिजनेस करना चाहिए, हाँ नहीं करना चाहिए, सही बात है। कोई नया बिजनेस नहीं करना चाहिए ना। तो उनका तो टाइम अभी कभी अच्छा आ ही नहीं रहा, आई थिंक बहुत समय तक नहीं उनका ऐसे नहीं बोलते काफी। कभी किसी क्लाइंट को कि आपका नहीं टाइम ये तो अच्छा ही नहीं आ रहा है। नहीं, मैं सोच रही हूँ ऐसे, हाँ। दिस इज माय देखो क्या ओपिनियन। होता है, आप रियल लाइफ सोचो, ऐसा नहीं है कभी नहीं अच्छा आएगा, ये डबल 9 है, जब तक तब तक खराब है, और बीच बीच में जब अंतर आएंगे तो वो सपोर्ट भी कर देंगे। एक बात सोचना, न्यूमेरोलॉजी भूल जाओ, जनरल सोचो। क्या आपने ऐसे लोग देखे हैं जो जीवन भर स्ट्रगल करते रहते हैं बेचारे, उनको कुछ नहीं मिलता? हाँ। देखे हैं ना? तो बस वही हमारी ग्रिड में भी दिखेगा कि यार ये तो टाइम इंप्रूव ही नहीं हो रहा। पर हम क्लाइंट को नहीं बोलेंगे कभी ऐसे, हम ये उसके जो जो अंतर पॉजिटिव है हम वो बोल देंगे कि भाई ये साल में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि नहीं उसमें लेकिन उसे अब कुछ तक, तो रिजल्ट मिलेगा। हाँ अब तक ये आदमी बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, ही इज अ पीडियाट्रिक कंसल्टेंट इन यूके, सो ही इज वेरी सक्सेसफुल एंड सब कुछ बहुत अच्छा है, वही लेकिन अभी डेस्टिनी क्योंकि ये 5 में 5 आया होगा, फिर 7 पॉजिटिव आया होगा, तो सारी वो तो रहे होंगे। हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन अब दशाएं, समय हाँ एक मूविंग जैसा नहीं रहता फॉरवर्ड, ना, अब दशाएं सपोर्ट नहीं करती, है ना? मूविंग फॉरवर्ड। जी एक और ग्रिड है विच बोलो इज जी। 22nd ऑफ सितंबर 93। एक सेकंड, 22 सितंबर 93। 93। हम्म। सो इस पर्सन का कुछ हो सकता है क्या? मुझे लगता है कुछ नहीं हो सकता। ये कैसी बात है, कुछ हो सकता है? किस चीज में कुछ होना है इसका? नहीं, ग्रिड देखिए ना, अगर आप इसकी ग्रिड देखेंगे तो देखो 4 8 है, जीवन स्ट्रगल से भरा हुआ, सडन अप्स एंड डाउन्स, प्रॉब्लमेटिक रहने रहने, ऊपर से भी डबल 9 4 का कॉम्बिनेशन, डबल 2। तो ये तो पता ही है कि प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है। पर डबल 8 है इधर, तो 2023 तक तो जीवन कट ही गया होगा। हम्म ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम आ गई होगी, 999 4 का कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो गया, और ये तो चलेगा ही चलेगा। तो किस मामले में हो सकता है, मतलब सफर करेंगे। आई नो, हाँ बिकॉज क्योंकि उसके पास जॉब भी नहीं है और एजुकेशन भी बहुत अच्छी नहीं है, और ही इज वेरी चिल्ड आउट, आई मीन ही डजंट बॉदर एट ऑल, जो बिकॉज चार ऑब्वियसली चार पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, वेल टू डू पेरेंट्स हैं, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ही इज वेरी चिल्ड आउट, ही डजंट वरी अबाउट इट, बट क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स वरी अबाउट इट। हाँ, तो अभी 4 नंबर है ना, अभी उसकी एज नहीं आई कि वो वरी करने लग जाए। अभी आ जाएगी वरी, जैसे जैसे एज आएगी ना, जब उसे दिखेगा मैं अकेला पढ़ता जा रहा हूँ, अपने आप हम्म वरी आ जाएगी। पर फिलहाल के लिए तो हाँ, दशा नेगेटिव है, शादी करेंगे शादी में भी इश्यूज आएंगे, करियर में तो इश्यूज आने ही आने हैं, हेल्थ में भी आएंगे। 29 से मुझे थोड़ा बेटर दिखाई दे रहा है, 5 की दशा आ रही है वहां पर। 5 की अंतर है, महादशा नहीं है। हाँ अंतर आ रहा है, लेकिन हाँ, उसके 5 बाद 8 8 1 5 सारे अंतर सपोर्ट करने लग जाएंगे, तब तक फिर हाँ, थोड़ी मेच्योरिटी भी आ जाएगी ना। तो धक्के इसको मैं मार कुछ के और इतना नेगेटिव टाइम देख के इंसान थोड़ा सुधरता भी है। मैं कुछ रेमेडी बोल सकती हूँ अभी? 9 की रेमेडी करा लो। अच्छा, 9 की पावर कम करने की। देखो 4 तो इनको सदा ही करनी चाहिए रेमेडी, बेसिक नंबर 4 है, वो तो इनको लाइफ लॉन्ग करनी चाहिए, दुर्गा माता की पूजा, गणेश जी के मंत्र, वो तो करने ही करने चाहिए। और हम्म 9 की पावर आप कम करवा सकते हो, क्योंकि फिलहाल के लिए दशा से वो नेगेटिव है। अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है। अच्छा, जो मैंने पहले वाला गट पूछा था, सॉरी मैं एक क्वेश्चन भूल गई उसमें, कि जो उसमें 4 की दशा आ रही है ना, उनकी अंतरदशा आ रही है 4 की, हाँ, इसमें उसको 1 साल के लिए, जब तक ये दशा है, उसके लिए कोई रेमेडी दे सकते हैं उनको, पावर कम करने की 4 की दे ऑब्वियसली सकते हैं ना? 4 की रेमेडी देंगे, हाँ जी। अच्छा। ठीक है अच्छा, जी। मेरा एक ये क्वेश्चन था कि ये जो आपने मैच मेकिंग बताया था, उसमें आपने जो रूट और डेस्टिनेशन का, डेस्टिनी का मैच बताया है, वो कैसे करते हैं? रूट को रूट से करते हैं और डेस्टिनी को डेस्टिनी से चारों करते नंबर को आपस से करते हैं, रूट अगर डेस्टिनी से एंटी होगा तो भी नंबर कटेंगे। हैं? मैं समझी नहीं बिल्कुल भी। आपका रूट नंबर अगर पार्टनर के डेस्टिनी नंबर से भी एंटी हुआ तो भी हम्म नंबर कटेंगे। अच्छा, आपका तो रूट का डेस्टिनी, रूट, रूट का डेस्टिनी, ओके हाँ यस यस। ओके ओके, यस। समझ गई। और एक बात और, वो जो आपने अंतरदशा बताई थी, तो अंतरदशा निकालना तो मुझको आ गया, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको कैसे अप्लाई करना है, वो आई कुडंट अंडरस्टैंड वेरी वेल। अंतरदशा तो ये अंतरदशा ही तो अप्लाई कर रहे हो सारी, आप जो प्रिडिक्शन दे रहे हो। सॉरी, नॉट अंतरदशा, प्रति अंतरदशा। अत्यंत टाइमिंग के लिए होता है, जैसे अभी आपने बोला, किसी का भी केस ले लो, इनका कोई प्रॉपर्टी का वो तो, जैसे हम्म मान लो ये 6 है, ठीक है, हम्म ये वाला, इसमें हम कह सकते हैं ना प्रॉपर्टी ले सकते हैं, 6 में क्लाइंट आपको पता है प्रॉपर्टी ले सकता है। अब इसको हाँ ओपन कर लो, हाँ
अब प्रॉपर्टी के कॉम्बिनेशन देख लो कहाँ कहाँ बनेंगे। 6 में 6 तो बनेगा नहीं, नेगेटिव हो गया, डेस्टिनी 6 तो नहीं। 7 भी नहीं होता, 8 होता है प्रॉपर्टी का, इस टाइम में प्रॉपर्टी लेंगे। तो फर्दर टाइमिंग के लिए होता है प्रत्यंतर। हाँ, तो टाइमिंग में हर टाइम पे अलग नंबर आता है, वो तो तो है ही, उस प्रत्यंतर हाँ तो तो हर उसका अलग। उस नंबर को हम ग्रिड में डाल के देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं, जैसे ये डाला हुआ है यहाँ पे प्रत्यंतर 22 सितंबर से 8 नवंबर तक 6 का प्रत्यंतर है। उसके अच्छा, बाद 9 नवंबर से 3 जनवरी तक 7 का प्रत्यंतर है। ओ आई सी, ओके ठीक है जी। चल, ओके, अब समझ गए, थैंक मीनल जी बोलेंगे, मीनल जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मुझे एक क्वेश्चन, एक ग्रेड था 24th of October 10 अरे 24/10/2008। गड़बड़ हो गई, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, 10/24 2008। 2008, ठीक है, क्या हो गया इन्हें? मैम ये 12th में है, गर्ल है, तो इसके लिए मतलब अभी 12th की मतलब एग्जाम में अपियर होगी, और ये लोग पूछना चाह रहे हैं जैसे साइकोलॉजी इसको चूज करना है, आर्ट्स में पढ़ती है ये। हम्म तो तो देखो कर सकते हैं ना, ये देखो 6-2 है, हाँ, तो और बेसिक नंबर 6 है, तो पढ़ लेंगी, क्या प्रॉब्लम आ रही है फिर? तो साइकोलॉजी मैंने हाँ बोला है इनको, तो ठीक है हाँ ना। हाँ हाँ बिल्कुल, यस। और लॉ के लिए भी ये पूछ रहे थे, तो मैंने बोला लॉ लॉ तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, डेस्टिनी 8 है बट 888। हाँ, पर मैम लड़की का इंटरेस्ट थोड़ा कम है, वो साइकोलॉजी में ही जाना चाह रही है। चली जाए, पर आपको पता है एक बात बताऊं आपको, हाँ। हम्म साइकोलॉजी, अब इनकी दशा देखो, हम्म। दशा है 888, 888 की। है ना? 888 का मतलब है मेंटली परेशान करेगी बहुत ज्यादा, है ना? हाँ हाँ। और एक चीज पता नहीं, मुझे नहीं पता सच है कि नहीं, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है, जो बच्चे साइकोलॉजी पढ़ रहे होते हैं ना, वो थोड़ा सा ना कुछ अजीब सा उनका मेंटल बिहेवियर हो जाता है। मेरे को ये बात क्यों पता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो साइकोलॉजी वाले होते हैं ना, वो मेरे से ग्राफोलॉजी पढ़ने आते हैं, हैंड राइटिंग एनालिसिस, तो ना ओके। बहुत ज्यादा डीप सोचने लग जाते हैं हर चीज के बारे में। हम्म। और ये दशा भी ऐसी है कि ये और ज्यादा करवाएगी उनको वो काम। ओके। तो अगर वो लॉ में जाएं तो हमारे हिसाब से ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन हाँ पुश मत करो, अगर बच्चा राजी है वहां पे, उसका मन लग रहा है, तो चले जाओ जी। मेरी बेटी है मैम। अच्छा तुम्हारी बेटी है, तो तुम ये देख लो कि भाई उसको ज्यादा ये तो नहीं हो रहा, आपको ये तो नहीं लग रहा कि ये तो बहुत ही ज्यादा एब्जॉर्ब हो जा रही है इन चीजों में? नहीं, वो इमोशनल ज्यादा नहीं है, मतलब वो बहुत काइंड है, और पर बैलेंस कर पा रही है ना मतलब? बैलेंस कर लेती है वो, हाँ मतलब तो फिर बिंदास ठीक है। रहती है, ऐसे कोई स्ट्रेस में नहीं रह सकती वो कभी ठीक है, भी। तो बैलेंस कर लेती है तो कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो फिर। पर उसका मन वही है, मतलब मैं उसको मना रही हूँ तू लॉ कर ले, बट उसका नहीं मन ही ठीक है, नहीं है। तो देखो साइकोलॉजी भी सपोर्टेड तो है ही ना, तो फिर हाँ आप, हाँ। अगर बच्चे का मन है, नहीं मानता बच्चा, तो पुश मत करो उसे। तो सपोर्टेड तो मैं नहीं, अगर सपोर्टेड नहीं होता तो हम बोलते कि नहीं नहीं मत जाने दो, अभी उसको लग रहा है बाद में उसको प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ हाँ, सपोर्टेड है ग्रिड में तो जाने दीजिए। तो मैंने सोचा कि रेकी हीलिंग भी सिखा दूंगी, फिर हाँ वो तो कर सिखा लेगी लाइक। जी। ठीक है सिखा। मैम। और एक ग्रेड था मैम, 26th of September हाँ 1988। हाँ जी। मैम इनका बिजनेस मतलब 2019, आई थिंक 2018 में स्टार्ट किया था इन्होंने एक। हम्म अम, फिर मैम इन्होंने 2021, आई थिंक, तभी ना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन्होंने मतलब डाला, फैक्ट्री डाली किसी चीज की, और अभी मैम सब कुछ बंद करके बैठे हैं, सब बंद हो गया। दशा देखो ना आप, देखा मैम, 888 का चल रहा वही तो आप ये देखो ना, यहाँ से नेगेटिव शुरू हो गया। है। चलो, मतलब बेसिक ग्रेड में तो है ही ना 888 मैम। 888 तो वो तो है ही बेसिक ग्रेड, हाँ, बिजनेस के सपोर्टिंग तो नंबर ही नहीं थे ग्रेड, नंबर ही नहीं है, तो है ना? मैम ये तो अभी फिर क्यों बहुत ही चल क्या? रहा है इनका, करे करे तो मतलब कब तक इनका स्टार्ट हो जाएगा। देखो हिम्मत क्यों हो गई होगी क्लाइंट की, और क्यों कर लिया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ये 5 आ गया था, है ना, इसी हाँ टाइम हाँ। किया। पर करते ही नेगेटिव दशा सर पे आ गई, और इतनी लंबी, तो फिर कहाँ हम्म। से वो निभाते बेचारे? अभी मतलब अभी लास्ट ईयर में ऐसे हो गया था कि मतलब कुछ प्रॉफिट ही नहीं रहा, तो उन्होंने हार के वो चीज बंद कर दी। हाँ कोई बात नहीं, अभी 2026 जब आएगा ना, हाँ तो
इनको धीरे धीरे, बहुत धीरे इंप्रूवमेंट मिलेगी। और 2026 मत ही बोलो, खैर रहने दो तुम। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ पहले ये देखी है, डेस्टिनी 7 है, 7 आ गया, बट देखो अंतर तो कोई भी सपोर्ट ही नहीं कर रहा नहीं है ना। तो मत बोलो, आप बोलना इनको यहीं से बोलो 32 से, क्योंकि ये डबल, ये 4 बार 8 लगेगा और यहाँ से 5 शुरू होगा। 32 मैम, मतलब कह अभी सकते देखो, अभी है ना हो। इनके पास जैसे इनके 22 फ्लैट्स रेडी पड़े, जैसे मतलब ये बिल्डर का भी काम करते हैं, तो मतलब ये उस भी वेटिंग में कि वहीं से तो कहीं मतलब बीके फ्लैट्स या तो पैसा आए हाथ में, नया अभी स्टार्टअप करने का सोच रहे, पर कहीं से इनके दरवाजे नहीं खुल रहे लाइक। तो ये जब तक अंतरदशा महादशा दोनों नेगेटिव रहेंगी तब तक नहीं खुलेंगे। तो जब इनको मैम अंतरदशा क्या सपोर्ट कर, कहना चाहिए, थोड़ा बहुत चीजें होने लगेंगी। इनको क्या बोलना चाहिए मैम? इनको यही बोलना चाहिए कि पहली बात तो पेशेंस रखो, है ना, थोड़ा सा हिम्मत रखो, ज्यादा परेशान मत हो, क्योंकि समय लंबा है। ठीक। हम्म। और जब हमें अंतर थोड़े थोड़े पॉजिटिव दिखेंगे, तब तक हम्म हम कह सकते हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट अभी आए, मतलब इम्प्रूवमेंट आ सकती है। फिलहाल हमें यहाँ से लेकर और यहाँ तक तो कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही। हम्म। ठीक है। शादी भी नहीं हो रही है मैम। वो एक सेपरेट मैटर है, उसको हम हाँ, न्यूमरोलॉजी से तो वो रिजॉल्व। तो हम इससे नहीं बताते, बट मतलब स्ट्रेस बहुत है अभी बिजनेस वो में, तो जैसे रहेगा पूरी ही, और तरह से अभी भी स्टक दिख रहा है। है, वो नहीं रिजॉल्व होगा अभी। नहीं। नहीं, आप रेमेडीज करवा लीजिए, और 777 में आपको पता है कि एनर्जी हीलिंग के अलावा कुछ चलेगा नहीं। ठीक है। ठीक है मैम। ओके जी, और चलो। दीपिका राजा जी बोलेंगे, दीपिका राजा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम एक ग्रिड है, वो एक्चुअली बिजनेस करना चाह रहे हैं क्लोथ का। बोलो जी। डेट 31 अक्टूबर 1988। 31 अक्टूबर 1988। यस मैम। फ्लोर्स मतलब वो प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं? नहीं मैम, क्लोथ्स क्लोथ्स, कपड़े, फ्लोर। कपड़ों का। अच्छा, क्लोथ्स का, कपड़े। ठीक है। कपड़े का क्या सपोर्ट है यहाँ पे भाई? द थ्री मैम डब कोई सपोर्ट नहीं, एक्चुअली डेस्टिनी 4 भी है, तो मैंने तो मना किया मैम इनको, बट ये मेटल का। ईगरली करना चाह रहे हैं, तो मैंने इनको बोला है कि आप अपने हस्बैंड के नाम से कर सकते हैं, बिकॉज वो डेस्टिनी 5 हैं विद पॉजिटिव, इवन पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं 8 को छोड़ के उनकी ग्रिड में। 994, ये 33 हो गया, यहाँ 6 6 आएगा, तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट हम कह सकते हैं। पर उसके बाद फिर 33 है, फिर 33 की दशा है, फिर यस मैम। 444 की दशा है, तो हम तो यही बोलेंगे भाई मत करो अपने नाम से। यस मैम, मैंने उनको यही बोला, मैंने उनको बोला कि आप अपने हस्बैंड के नाम से कर सकते हैं, बिकॉज वो डेस्टिनी 5 है। देखो, नाम से करने से प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती दीपिका जी। नाम से करने वाली बात तो ये है ओके। कि आप यूनिवर्स को बुद्धू समझ रहे हो। नहीं बट मैम, एक्चुअली उनके हस्बैंड की भी ना जो जॉब का इशू चल रहा है, मैं एक्चुअली उनकी भी ग्रिड। हस्बैंड इन्वॉल्व हो काम में तो समझ आएगा कि भाई आप कह रहे हो हस्बैंड काम कर रहे हैं उनका, फिर समझ। आप ओके। बोलो कि नाम है बस, वो आज तक आए नहीं, उन्होंने आज तक काम नहीं देखा, उससे कुछ नहीं होता फिर। नहीं मैम, एक्चुअली उनका जो हस्बैंड अभी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वो भी कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा है, तो मैम एक बार अगर आप उनकी भी ग्रिड मेरे को बोलो। समझा दें तो। 27 अक्टूबर हाँ, 1984। 1984। यस मैम। 1975 डेस्टिनी 5 है। 888 की वजह से परेशान होंगी, चला जाएगा तो यस ठीक हो। मैम, यही मैंने भी उनको यही बोला है, अक्टूबर की एंड बात से तो 1 में 1 भी आ रहा है, ठीक हो जाएगा फिर। यस मैम। तो मैम एक्चुअली वैसे भी मैम ये जॉब से फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो एक्चुअली इन्होंने किसी से टैरो करवाया था, तो उन्होंने बोला कि आप बेटर है आप बिजनेस कर लो। और वाइफ मैम जो अभी पहले ग्रेड करी थी वो इन्हीं की वाइफ है, हम्म। तो मैंने बोला कि आप एटलीस्ट आप बिजनेस ही कर लो, क्योंकि मैम ये 3 साल तो पॉजिटिव कंडीशंस आ रही हैं इनकी 2028 तक, तो आई पर थिंक ग्रोथ उसके हो आगे क्या सकती होगा है। फिर? सॉरी मैम। उसके आगे क्या होगा? 99 की महादशा शुरू होगी और उनकी -3 और -4 की दशा शुरू हो रही थी, ओके। फिर कैसे संभलेगा? ओके, तो मैम इनको फिर क्या सजेशन देने, बिकॉज जॉब से भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, और मैम इनकम तो मैम बिल्कुल लो ही है, तो क्या इनको सजेस्ट कर सकते हैं? हम देखो, ये डेस्टिनी 5 है ना, तो यस। ये हमेशा मल्टीपल इनकम तो चाहिए ही चाहिए होगी इनको। ये एक इनकम से तो वो भी नहीं होंगे, सेटिस्फाइड भी नहीं होंगे।
हम इनको बोलेंगे जॉब कंटिन्यू करते हुए आप किसी तरीके से अगर मैनेज कर पाओ बिजनेस को भी तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, अगर बिल्कुल ना छोड़ो तो, इफ इट इज हम एक नंबर के लेजी पर्सन है। आप पैसा आएगा तो सब लेजीनेस चली जाएगी, 5 नंबर है, पैसा आना चाहिए। ठीक है, तो ये सजेस्ट कर दो, मुझे नहीं लगता कि हमें जॉब छुड़वा के बिजनेस कराना चाहिए, क्योंकि 3 ही साल पॉजिटिव दिख रहे हैं हमें, उसके बाद प्रॉब्लम। ओके एंड मैम एक और ग्रेड थी, ये एक्चुअली लिटिगेशन का केस है। हाँ 26 मार्च 1996। 26 मार्च 1996 कब हुआ है लिटिगेशन? मैम 2023 में मार्च में शादी हुई है, 23 में ही, और 23 में ही मैम केस हो गया था। गर्ल ने किया है इनके ऊपर केस। तो मैम इनको भी मैंने एक्चुअली बोला है कि इनका जो रिजॉल्व का जो आ रहा है वो मैम नेक्स्ट ईयर के लिए बन रहा है, बिकॉज वो कॉम्बिनेशन वो 8-4 आ जा रहे हैं, सेपरेटर आ रहे हैं ना 26-27 में। तो मैम लड़की इस का डेट ऑफ बर्थ? मैम लड़की का है 7/2/2003। 7/2/2003। डेस्टिनी 5/5/7। हाँ इनका भी सेपरेटर आ गया, देखो उनका भी सेपरेटर आ गया, यस मैम। है ना, हो जाएगा 26 के लास्ट 27 के स्टार्टिंग में रिजॉल्व। ओके मैम एक्चुअली पता नहीं ये किसी एस्ट्रोलॉजर से इन्होंने बात किया करके, वो बोले कि आपका मतलब नेक्स्ट मंथ में क्लियर हो जाएगा सारा, और इवन जनवरी में तो शादी भी हो जाएगी दोबारा। मैंने कहा बट मेरे को बोलो तो फिर नहीं इतना, पता। क्या आप वो चिंता करो ही मत, नेक्स्ट मंथ अभी आया और जनवरी भी आया, देख लेते हैं, यस। है ना। नहीं मैम एक्चुअली तो लास्ट मार्च से मेरे को मतलब पूछ रहे हैं, मतलब अभी मार्च से मेरे को पूछ रहे हैं, मैं उनको मतलब कंटिन्यूस तब से मैं बोल रही हूँ कि अभी कंडीशन नहीं है पॉजिटिव आपकी, बट वो एस्ट्रोलॉजर ने उनको मतलब डेट बाय डेट, मतलब जैसे कोर्ट में डेट्स मिलती हैं, एस्ट्रोलॉजर भी उनको डेट दे रहा है, अच्छा ये वाले टाइम पे हो जाएगा, ये वाले टाइम पे हो हाँ तो जाएगा। फिर मैंने यही कहा होता यार। होगा ना, ये वाले टाइम पे हो जाएगा, फिर नहीं हुआ फिर आगे की डेट दे दी। तो वो यस एस्ट्रोलॉजी मैम। में तो बेस्ट यही होता है, यही करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स की, अब ये अब हो जाएगा, फिर आप बोलो नहीं हुआ तो अच्छा अब हो जाएगा, फिर बोले। न्यूमेरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में अंतर ये है, जैसे अब हमने कह दिया हम तो नहीं दिख रहा 26 से पहले होता हुआ, है ना। तो न्यूमेरोलॉजी यस क्लियर मैम। बोल देती है, एस्ट्रोलॉजी क्या करती है, योग देखती है ना, तो वो बार बार चेंज होते हैं, तो वो उस हिसाब से बोलते रहते हैं। अब इसको चेक करने का कोई तरीका नहीं है, ये जब समय ही बता सकता है कि तुम सही हो ओके। कि वो सही है ना। ठीक है, यस मैम। मैम एक और चीज पूछनी थी मुझे, डाउट्स है मैम, वो पूछ लूं मैं अभी? हाँ जी बोले। मैम रेमेडी जैसे हम लोग देते हैं, तो रेमेडीज मैम रूट और डेस्टिनी के लिए तो हम लाइफ लॉन्ग के लिए दे सकते हैं, हाँ नेगेटिव हैं वो तो। बट मैम जैसे डेस्टिनी के लिए आपने बोला था कि डेस्टिनी के लिए हम डोनेशन वाला रेमेडी नहीं देते हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैम कैसे चेक करेंगे कौन सी न्यूट्रलाइज वाली रेमेडीज पूजा होती हैं? पाठ मंत्र उच्चारण रेकी हीलिंग प्राणिक हीलिंग ये सारे वो है, फास्ट करवाओगे सारे, वो है न्यूट्रलाइजेशन है। ओके एंड एनहांस करने के लिए हम क्रिस्टल दे सकते हैं एंड एनहांस क्यों नहीं, क्रिस्टल भी न्यूट्रलाइजेशन होती है, एनर्जी हीलिंग ही तो है। तो मैम इनहेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं? डेस्टिनी को क्यों हम एनहांस करेंगे जब वो नेगेटिव है? नहीं मैम मैं जर्नल वैसे पूछ रही हूँ, वो जनरल तो। एनहांस करने के लिए आप स्टोन पहनाओ, कलर पहनाओ, उससे रिलेटेड खाना खिलाओ, जैसे जुपिटर है मान लो, हल्दी का तिलक लगाओ, येलो कलर पहनो, येलो दाल खाओ, पुखराज पहनो, ग्रहण करते हो जब एनहांस हो जाएगा। एंड डोनेशन इज लाइक कि पावर लूज लूज करने होना। के लिए, पावर लूज करने के लिए। ओके एंड मैम हेल्थ इशू जैसे होते हैं करके, तो वो मैम किस बेस पे ट्रिगर हो जाते हैं, जैसे दशा महादशा के अकॉर्डिंग ट्रिगर होते हैं, या ऑब्वियसली आपके हेल्थ जो की रूट, दशा खराब आनी चाहिए तो ट्रिगर हो जाएंगी। बट अगर रूट एंड डेस्टिनी की वजह से हेल्थ इशू, रूट और डेस्टिनी का कोई हेल्थ इशू है, तो मैम उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? रेमेडी देंगे रूट टेस्टिंग की, जिससे भी हो रहा है। ओके। ठीक है। ओके थैंक यू सो मच मैम। यस, आशा कपाडिया जी बोलेंगे। मेरा जस्ट उस ऋतंभरा जी ने जो मैच करवाया था उसके ऊपर एक क्वेश्चन था कि दोनों ग्रिड में 7 और 3 है ही नहीं, तो अगर होता तो उनको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता, मतलब जो जो उनके प्रॉब्लम आते थे किसी आ ने रहे मैच हैं। करवाया ये कह रहे हो?
हाँ, जो रुतम्बरा जी ने अभी जो मैच करवाया था ना, अच्छा, जो मुझे ऐसे लड़की याद नहीं रहता वैसे, लेकिन इतने सारे केसेस कर लिए ना, ऐसे याद नहीं है, बट अगर राइट राइट +7 +3 होता तो ऑब्वियसली मिलता ही मिलता ना, वो तो मैरिज सेविंग नंबर्स हैं। हाँ, तो वो थोड़े प्रॉब्लम रिजॉल्व, लाइक प्रॉब्लम कम करने के लिए हेल्प मिल जाते हैं, राइट, अगर हाँ 7 और 3 होता है। यस यस। जैसे जैसे मेरे पास मेरे बेटे का ही ग्रेड है, ऑल नेगेटिव नंबर, उसका है 119 228 और 4, बीच का पूरा प्लेन मिसिंग है। तो अगर उसके लिए लाइफ पार्टनर उसने तो अभी चूज नहीं किया है, पर अगर हमें कुछ मिले ऐसे, तो मतलब वो बैलेंस वाले कौन से नंबर होंगे जो इट विल बी गुड फॉर। पहली बात, जैसे अब आपके बच्चे की ग्रेड है उसमें एक एलिमेंट मिसिंग है, तो हमें पता है कि नेचर जो है एक्सट्रीम नेचर दे देगा ये, है ना। तो जो लड़की चूज करनी चाहिए आपको, बिल्कुल बैलेंस्ड होनी चाहिए, ओवर इमोशनल नहीं होनी चाहिए, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो सहन नहीं करेगी इस एटीट्यूड को, है ना। और उसमें +3 हो या +7 हो या +8 हो, ऐसा जरूर होना चाहिए। +3, +7 और +8। जी ठीक है जी, ओके जी। यस, स्वाति साबू जी बोलेंगे। या मैम, मैम मुझे ना एक्चुअली एक ग्रीड बताना था। मैं पूछूं, करियर से लेके पूछना है। हाँ, बोलो। 2/1/1989। 2/1/1989। ठीक। यस। हाँ मैम, बेसिकली है ना, मतलब यहाँ पे एमबीए किए हुआ है लड़की ने, बट फिर बच्चों के कारण उसे जॉब टीचिंग फील्ड में जाना पड़ा। बट मतलब शी इज नॉट हैप्पी ओवरऑल कि जितना भी इनकम होता है, चीजें होती है। तो ऐसे है कुछ फ्यूचर में वो बिजनेस कर सके या उसकी जॉब में ग्रोथ होगा जिससे उसे अच्छा पैकेज एंड आपने ऑल क्या मिलेगा? देखा? आपने क्या देखा? हाँ आपने क्या देखा? मैम, मैंने तो देखा था कि वही बीच का एलिमेंट मिसिंग है, और अभी इसके पहले जब 8 की दशा आई थी तो ओके था। अभी 9 का तो ज्यादा इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन है, पर गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस तो दिख रहे थे, जैसे 3 और 9 था, और 1 भी है। नहीं, उससे क्या मतलब है, उन्होंने पूछा जॉब में इम्प्रूवमेंट कब आएगी, वो बताओ, वो कौन सा साल दिखा आपको? मैम मुझे नहीं दिखा, क्योंकि अभी तो 999 हो जाएगा, अभी हो गया है इसका 24। मतलब आपने अंतर निकाल के लगाए? हाँ मैम, लगाया था ना, अभी 4 का चल रहा है, तो हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं, वो 9 और आगे 4 ट्रिकर हो के गया। बाद क्या आएगा? 4 के बाद शायद उसका 5 ऐसे कुछ हुआ था मैम, जब गलत मैंने है, तभी कह रहे हैं आपने ढंग से नहीं लगाया। 88 आएगा 4 के बाद, वहां पे उनको जॉब में इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी। अच्छा ओके। ठीक है जी। नेक्स्ट इज ज्योत्सना शर्मा जी बोलेंगे। गुड इवनिंग मैम। हम्म। मैम एक ग्रिड है मेरी क्लाइंट की, तो उसने ना प्रॉपर्टी ली थी 2023 में। तो अभी जैसे मतलब फ्लैट लिया था तो पोजीशन नहीं मिला उसको अभी तक, और अब वहां पे कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं वो लोग डेट वहां ऑफ पर। बर्थ बताइए। हाँ जी, 25 मई 1986। 25 मई 86। 1986। तो मैम उसने बताया था कि मैंने 2023 मई में ली थी प्रॉपर्टी, लेकिन मुझे तो उसके आगे वाले ईयर में दिख रही थी 2024 में, और 2024 में रजिस्ट्री करवाई थी उसने, हाँ, तो इसलिए आगे दिख रही है ना है ना। रजिस्टर। हाँ, 88 आया है तो इसलिए। और ये 88 से मिल गई, अभी देखो, ओ ये तो हाँ जी। 6 हो गया ना फिर। हाँ जी, फिर आगे नेगेटिव ही आ रहा है। अब उनको मैम ये करना है कि उसको सेल करके नई प्रॉपर्टी लेनी है, रेडी टू मूव वाली, तो वो तो मुझे दिख ही नहीं रही है आगे। ये तो अटक जाएगी इनकी प्रॉपर्टी बुरी हाँ तरीके जी। से। और डबल मैम एक्चुअली क्या था, डबल इनके 7। हस्बैंड का भी नाम था रजिस्ट्री में, तो ना इनके हस्बैंड का जो ग्रिड थी, नेटल ग्रिड, उसमें -1 था। तो मैंने हाँ उसको बस बोला कि इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं -1 के चक्कर में। बिल्कुल। तो अब अब इनका मैम जो क्या बोले। प्रॉपर्टी का मैटर है ना, ये यहाँ रिजॉल्व होगा 31 32 में। हाँ, मतलब 6 साल, 6 साल बाद इसका मतलब। ठीक है। जी। अच्छा मैम, एक चीज और बता दीजिए, इनको बिजनेस भी करना है, तो ये कह रही थी कि हम कब बिजनेस करें, तो बिजनेस का भी टाइम नहीं दिख रहा है। क्या हो, अभी दशा में अटक के आप पहले ही देख चुके हो, तो अभी जो कर रहे हो बस वही कर लो, दशा को पॉजिटिव हो जाने दो, नहीं तो फिर ऐसे ही प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा मैम, एक चीज मैंने उनको और बोली थी कि तुमने ना गलत दशा में परचेज करा था और हस्बैंड के भी नाम को इन्वॉल्व करा, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये ठीक था मेरा रीजन? हाँ बिल्कुल था। और मैम उनके हस्बैंड का जो मैंने ग्रिड देखी थी, तो उसमें 2025 से ना
उनका ठीक आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रही है दशाएं, तो जैसे दोनों मिलके साथ में बिजनेस करना चाहते हैं तो अलाउ कर सकते हैं? हाँ, हस्बैंड के पॉजिटिव हैं तो हम अलाउ करेंगे, हाँ बोलेंगे उन्हीं को फोर फ्रंट में रखना भाई, हाँ जी, ठीक है ठीक है। उन्हीं की रखना। हम्म, ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके जी। चलो, आज के लिए यहीं तक रखेंगे। अब एक बात समझेंगे, हमने कितने सारे केसेस देखे है ना, वो कितने सारे, सबके मल्टीपल भी देखे, 2 एक्सेप्शन मिले शायद। कहने का मतलब अगर हमने 50 देखे होंगे तो 2 एक्सेप्शन थे, परसेंटेज में वो 1% से भी कम हो गया। तो हेंस प्रूव्ड है, और ये वैसे भी प्रूव्ड है, आप लोग तो देख ही चुके हो, आप पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हो, कि आप जब न्यूमेरोलॉजी से, स्पेसिफिकली वैदिक न्यूमेरोलॉजी से प्रिडिक्शन करते हो तो बहुत एक्यूरेट आती है। अब आपको बस यही करना है, आपको सब कुछ आता है, मैं सिर्फ आपके डाउट क्वेरीज ही ले रही हूँ अभी, है ना, सीख तो आप सारा चुके हो। प्रिडिक्शन दीजिए, और शुरू में एटलीस्ट फॉर 1 ईयर अपने प्रिडिक्शंस नोट कीजिए, ये बात मैंने आपको पहले भी गाइड की थी, है ना। एटलीस्ट फॉर 1 ईयर अपने प्रिडिक्शंस नोट कीजिए, और उनपे लिखिए कि हाँ ये हुआ, ये नहीं हुआ, इसमें ये चेंज हुआ, इस नंबर से मैंने ये प्रिडिक्ट किया था, ये सही था। तो उससे क्या होगा ना, आप अपने एक्सपीरियंस से भी सीखते जाओगे, सीखते जाओगे, सीखते जाओगे। नो स्टडी इज एवर कंप्लीट, एक बात याद रखना। ये नहीं है मैंने जो पढ़ा दिया वो अंत था, या हमारे गुरु ने जो पढ़ाया था वो अंत था, या उनके ने जो, ये ऑन गोइंग स्टडी है, ऑन गोइंग रिसर्च है, फॉर एवर की। क्योंकि ये क्या है, नोइंग द अननोन। तो इसमें तो हम सीखेंगे, सभी सीखेंगे, तो हमारा सबका एक्सपीरियंस मिलके कलेक्टिवली इस चीज को आगे बढ़ाएगा। तो हमेशा अपने एक्सपीरियंस से भी सीखते रहे। नोट करोगे तो पता लगेगा, नोट नहीं करोगे तो फिर सब कुछ भूल जाओगे, है ना। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट